हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम हरियाणा पीवाईक्यू क्लास के अंदर मुगल काल में हरियाणा का क्या रोल रहा है ये करेंगे। कल हमने सल्तनत काल किया था। आप हमारी प्रीवियस जो है वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। तो मुगल काल में हरियाणा का क्या रोल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? ये देखिए, कल हमने जो सल्तनत काल किया था, सल्तनत काल सल्तनत काल जो किया था उसके अंदर भी ये पानीपत के कितने युद्ध हुए, किस किस के बीच हुए, कौन कौन जीता, तो ये हमने किया था। आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो है विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोधी लड़े थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया था, और इस जीत ने बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने की में जो है सक्षम बनाया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 के अंदर। तीसरा युद्ध आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था और कौन विजयी बना था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? अभी देखा 1526 के अंदर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें जो है प्रीवियस आपको दिया गया है एचएसएससी के कौन कौन से एग्ज़ाम में ये आई हुई हैं, साथ में ईयर भी दिया गया, शिफ्ट भी दिया गया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, ये एचएसएससी कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में भी पूछा गया 2016 में, और यही क्वेश्चन 2017 में फिर से रिपीट हो गया। तो जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं बार बार, इसलिए हमें पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? किस स्थान के ऊपर हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत के अंदर हुआ था। 1526 में हरियाणा में पानीपत नामक स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, और 21 अप्रैल 1526 को हुए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे, और बाबर ने विजय प्राप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई? 1526 के अंदर हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर हुई, और तीसरी कब हुई थी? आप मुझे बता रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ये क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हुआ है। कौन था? हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जो है अंतिम हिंदू शासक हुआ करता था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो हेमचंद्र अर्थात हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे, और हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इसे पानीपत के द्वितीय युग में 5 नवंबर 1556 को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि दूसरे पानीपत के युद्ध में। युद्ध के दौरान आंख में तीर लग जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले हेमू 1553 से 1556 तक इस्लाम शाह के सेना नायक के रूप में 22 युद्ध लड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1556 के अंदर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ही दिया गया है, ऑप्शन ए आएगा। 1526 के अंदर तो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, 1556 में दूसरी। ठीक है,
और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर तराइन का युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 के अंदर हुआ था। ये जो है तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये मुझे आप बता रहे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और यह सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ। बैरम खां के नेतृत्व में एक निर्णायक युद्ध ये लड़ा गया था और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। यह युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम के बीच, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच, दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच और तीसरी लड़ाई आदम शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 के अंदर लड़ी गई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया था? हेमू को, हेमचंद्र विक्रमादित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत के अंदर। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, तीन ऐतिहासिक लड़ाई पानीपत के अंदर लड़ी गई। पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। दूसरी 1556 में बैरम खां और अकबर, बैरम खां ने जो है नेतृत्व किया था अकबर का, जो सेनापति हुआ करता था। और हेमू, ये हेमू पहले जो है शेरशाह सूरी का सेनापति हुआ था और इसी के नेतृत्व में इसने 22 युद्ध लड़े थे। शेरशाह सूरी के नेतृत्व में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 22 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? टोडरमल जो है अकबर के पहले नवरत्न हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते, उनमें से एक टोडरमल था। और टोडरमल कौन सा जो है विभाग देखता था? टोडरमल जो है भूमि राजस्व और भूमि राजस्व सुधार का विभाग देखता था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल भूमि राजस्व सुधार से जुड़ा हुआ था। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के समय में प्रारंभ भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा किया जाता था। तो याद रखिएगा, 9 रत्नों में से टोडरमल एक थे और ये भूमि राजस्व सुधार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ पर? पानीपत के अंदर लड़ी गई थी पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट के सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो सतनामी जो है विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। सतनामी संप्रदाय की स्थापना बीरभान नाम के एक संत और नारनौल में 1757 के अंदर की। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने सतनामी जो है नाम से पुकारते थे। सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा जाता था, यानी कि एक ही ईश्वर के अंदर विश्वास रखने वाले। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था, पोथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प कर निशान लगाएं। चलिए, बाबर, पहला है बाबर। बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? ये लड़ाइयाँ हैं पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली तीसरी लड़ाई से संबंधित हैं, तो एक के साथ 3 हो जाएगा। और बाबर जो है पहली लड़ाई से संबंधित हैं, अकबर दूसरी लड़ाई से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए का जो हमारा 3 के साथ था, बी का 1 के साथ था, ये देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 के अंदर फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और थर्ड 1761 के अंदर लड़ी गई थी, थर्ड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ले देखिए, तीन पानीपत की लड़ाइयों से ये तीन ही क्वेश्चन है। कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, किन किन के बीच, और कौन विजयी हुआ था। ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं और देखिए कितने सारे एग्जामों में ये पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार यही जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ले देखिए, इसमें थोड़े से क्वेश्चन हैं, हर एक टॉपिक से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो फैक्ट हैं वही याद रख ले, बहुत है, अपना काम 25 नंबर का बन जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, 1526, 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आप साथ साथ पढ़ लेना, क्योंकि जो भी अगला क्वेश्चन बनता है इसी जो है कॉन्सेप्ट से बनता है, और अभी तक मतलब आपने थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पर भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते तो इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही फैक्ट दिया गया है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो 1526 के अंदर पानीपत, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई। तो 1526 के अंदर लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की सेना और किसके मतलब बाबर की सेना किसके साथ जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था, ये पूछा गया है, किसके साथ लड़ा था। तो इब्राहिम लोदी, लोधी साम्राज्य के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जिसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, पहले क्या हुआ करते, पहले ये एक व्यापारी हुआ करते थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उत्तर मुगल काल, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई आ गई, इसके अंदर हरियाणा में उत्तर मुगल काल में अहमद शाह अब्दाली और मराठे आ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया, पानीपत के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसके अंदर जो है अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे और मराठे हार गए थे। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सिजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो इन दोनों ने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, इसीलिए जो है अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ और मराठे हार गए थे। और मराठों के सेनापति कौन थे, ये सदाशिव भाऊ थे। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, पहले रिपीट हो चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती। तो अहमद शाह अब्दाली ने जीती। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो ये क्या थे, ये अफगान थे। यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली थे ये क्या थे, अफगानी थे। बस इतना ही याद रखना, क्योंकि ये हमने पहले क्वेश्चन में ये देखिए किया था कि रोहिला, दोआब के रोहिला अफगान, दोआब के रोहिला जो अफगान थे उन्होंने जो है अहमद शाह अब्दाली का इस युद्ध के अंदर साथ दिया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, बन गया ना यहाँ से क्वेश्चन ही। तो ये इसलिए मैं बोल रही थी कि ये जो जिन नीचे फैक्ट दिए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। यकीन ना आए तो जब पेपर आ जाए तब देख लेना। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था, पानीपत के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में इनकी जो है दरगाह है। कलंदर शाह के पिता का नाम क्या था, शेख फखरुद्दीन था,
और जो अपने समय के महान संत हुआ करते यानी इसके पिता, इनकी इनकी माँ जो है हाफिज़ा जमाला, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की होती थी और 1190 में कलंदर शाह का जन्म हुआ था और 1312 ईस्वी में 122 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। देखो पहले लोग 122 साल जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला हमारा टॉपिक है सूफी मत व भक्ति आंदोलन। सूफी मत और भक्ति आंदोलन, इसने क्या रोल अदा किया हरियाणा के अंदर? चलिए पहला प्रश्न है, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? यानी कि संत सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो फरीदाबाद के सीही नामक एक स्थान के ऊपर में हुआ था संत सूरदास का जन्म। सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद के अंदर नामक एक गांव के अंदर ब्राह्मण परिवार में हुआ। अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा और आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव के अंदर हुआ था। मतलब कई इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा और आगरा के रुनकता नामक गांव के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर है, साहित्य लहरी है, नल और दमयंती। ये जो है इसका अच्छा जो है नाटक है नल दमयंती का। सूर सारावली। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया 1761 के अंदर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई कौन सी लड़ाई लड़ी गई? नादिर शाह और अहमद के बीच करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। और तराइन की लड़ाई 2 बार लड़ी गई, कब कब लड़ी गई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई ये भी मुझे बताइए, क्योंकि ये तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के काल, जो इसका काल है 1719 से 1748 तक रहा मोहम्मद शाह का। और इस काल के अंदर जो है नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया। किसने? नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया था। नादिर शाह अपने साथ धन के साथ साथ कोहिनूर और मयूर सिंहासन भी ले गया था। यानी कि ये कहना चाहिए जो अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ये मतलब थोड़े दिन तक रहा था, फिर नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था और फिर ये कोहिनूर का हीरा जो अब भारत के अंदर नहीं है वो और मयूर सिंहासन है, दोनों ही अपने साथ ले गया था। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि नादिर शाह जो है कहाँ का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? चलिए बताइए 1756 और 57 के अंदर किसके नियंत्रण के अंदर था? तो ऑप्शन जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मराठों के अधीन था। तो 1756, ये कंफ्यूज मत हो जाना। 1756 ये सोचो कि 1756-57 में तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, वह 1756-57 में कुछ हुई थी, 1556 के अंदर हुई थी वो। और 1526 में पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 1761 के अंदर तीसरी लड़ाई हुई थी, यानी कि 1700 का जो सीजन चल रहा था उस टाइम मराठे हुआ करते थे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने पहले भी क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार पढ़ा दिया आपको, वही चीज़ें हैं वही फैक्ट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है, कौन सा स्थल है? काला अम्ब। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है काला अम्ब नामक स्थान पर हुई थी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था, जिन्होंने जो है मराठों का युद्ध के अंदर जो है नेतृत्व किया था, मतलब इनके नेतृत्व में वो लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण
मराठा सदाशिव राव ने करवाया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कुरुक्षेत्र के जो स्थानेश्वर मंदिर है उसका जो है निर्माण किसने करवाया था। ये तो पुनर्निर्माण है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस युद्ध के सामने एक छोटा सा कुंड है। इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों की विजय की कामना करते हुए यहाँ भगवान शिव की जो है, पांडवों ने जो है विजय की कामना करते हुए यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपे खाने का प्रभावकारी कौन था। ये देखिए, मतलब कि जो तोप की देख रेख करता था वो कौन था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, इब्राहिम खान गादिर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए, ये मैंने बोला था ना कि आप यही फैक्ट पढ़ लीजिए, यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये देखिए, ये है ना, तोपो खानों का नेतृत्व किसने किया था, यहीं से क्वेश्चन बन गया। मैं बोल रही थी कि ये फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ते चलो, अगला क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। बार हमेशा जो है हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही होता है, यहाँ पर फैक्ट मिलेगा एक, इससे नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको साथ साथ आप पढ़ते जाना। आपको जो है थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपके जो 25 में से 20 क्वेश्चन यहीं से ठीक होने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर की करंट अफेयर आएगी, तो वो भी हम आपको करवा देंगे, जल्दी ही करवाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने का फ़ायदा है कि एग्ज़ाम से हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किस मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था। तो सूरजमल को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युगम यानी कि शासक और रियासत कौन सा का मिलान सही नहीं है। कौन से शासक ने कौन सी रियासत पर हुक्म किया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है नाहर सिंह ने जो है बल्लभगढ़ पर किया था, ये सही है। अब्दुल रहमान खान ने झज्जर पर किया था, ये भी सही है। अहमद अली ने फारुखनगर पर किया था। हसन अली खान बहादुरगढ़, जी नहीं, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। बहादुरगढ़ के ऊपर इन्होंने शासन नहीं किया, इन्होंने रोहतक और झज्जर के ऊपर जो है शासन किया था, ठीक है। रोहतक और झज्जर के बीच स्थित दुजाना की रियासत एक फकीर बाबा दुर्जन शाह द्वारा स्थापित किया गया। रियासत के तीसरे नवाब थे दशन अली खान, और उनके कार्यकाल 1850 से 1866 तक रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में लड़ी गई। तीसरी लड़ाई, ये तो बार बार ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 1761 के अंदर पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ, तराइन की लड़ाई और करनाल की लड़ाई, ये रट लेना, कब हुई, किसके बीच हुई, कौन विजय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था, जब शाह आलम, जब मतलब कि ये मुगल शासक के जो है अंतिम, जब मतलब कि इनका अंत आ गया था, बिल्कुल मुगल शासन खत्म होने को था, तब अंग्रेजों ने जो है कि घूमने फिरने के लिए आए थे अंग्रेज, यानी कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे वो लोग। पहले मसालों का व्यापार करते थे, धीरे धीरे जो है इनको राजाओं को अपने अंडर ले लिया, राजाओं को भी लोभ होने लग गया कि हाँ ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, ये है वो है। और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे जो है हरियाणा के साथ साथ भारत पर भी हुकूमत कर ली, ठीक है। तो देखिए 1803 के अंदर अंग्रेजों ने दिल्ली पर ही शासन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको यहाँ से बेनिफिट मिलता था। अच्छी मिट्टी होती थी, अच्छी जलवायु होती थी, पैदावार अच्छी होती थी, तो लोगों को गुलाम बनाते थे और जो है अच्छी सी फसलें करते थे, और कच्चा माल जो है
इंग्लैंड भेज देते थे और इंग्लैंड से जो है महंगे महंगी जो है कपड़े वगैरह आइटम बना के और वापस इंडिया के अंदर लाते थे और उन्हें महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल की लड़ाई कब हुई थी? करनाल की लड़ाई 1739 के अंदर हुई थी। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुई थी, याद रखिएगा। और कोहिनूर हीरा और म्यूर सिंहासन जो है नादिर शाह अपने साथ ले गया था। मुगल बादशाह का पूरा खजाना फारसियों द्वारा लूट लिया गया था और इस युद्ध के पश्चात भी मोहम्मद शाह दिल्ली के बादशाह बना रहा। चलिए जी, क्योंकि ये बादशाह क्यों बना रहा? क्योंकि नादिर शाह को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, कोहिनूर हीरा मिल गया, खजाना मिल गया और मयूर सिंहासन मिल गया। ये लूटपाट के लिए इन्होंने आक्रमण किया था, लूट लाट के ये अपने देश वापस चले गए और मुगल जो है मोहम्मद शाह यहीं के सम्राट बने रह गए। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? मराठों के बीच हुई थी, जिनमें मराठों की हार हो गई थी 1761 के अंदर। चलिए, डैश निर्णायक था और इसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तराइन का पहला युद्ध था जब जो है उत्तर भारत के अंदर मुस्लिम लोगों का शासन होने लग गया था, मुगल आने लग गए थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित वाला अम्ब यानी कि काला अम्ब या फिर काला आम वृक्ष, यहाँ पर ये दिया गया ऑप्शन में, यहाँ ले काला अम्ब लिख सकते हैं आप। एक सेकंड। काला अम्ब नामक स्थान कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। स्थान को युद्ध नायक सम्राट वीर हीरो मेमोरियल का इसको नाम दिया गया के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो ये पानीपत के अंदर है। ये काला अम्ब से ही आप समझ सकते हो पानीपत का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष जो है किस वर्ष कहाँ पर हुआ था? पानीपत के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये देखिए जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि ये तो क्वेश्चन बनता है किस किस के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन रोहिला अफगान यानी कि ये अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? अफगान का था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बनता है? किसकी हार हुई? मराठों की हार हुई। चार क्वेश्चन हो गए। काशीनाथ पंडित जो है पानीपत के युद्ध के बारे में इन्होंने क्या शब्द दिए थे, क्या लाइंस बोली थी? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो ये कई बार पूछा जा सकता है। काशीनाथ पंडित ने ये जो है शब्द दिए थे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अ, बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और ये जो है अहमद शाह अब्दाली, क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, कहाँ का एक शासक था? अफगान के हुआ करते थे। ये हो गया ना रिपीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो शाह आलम। ऑप्शन सी। ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, 1803 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक हमारा आ गया, जॉर्ज जो थॉमस था उनका हरियाणा के अंदर शासन 1797 और 1802 तक का। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जॉर्ज थॉमस का इतिहास हम कल करने वाले हैं।
तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है HSSC के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ख़ास करके एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले यानी महीने 1.5 महीने पहले जब MCQ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और ये जो हम YCT यूथ पब्लिकेशन बुक का जो है एक ऑथेंटिक बुक है जिसके अंदर जो है एक ऑथेंटिक डेटा होता है, मटेरियल बहुत ही बढ़िया होता है। तो वहाँ से हम ये PYQ आपको करवा रहे हैं, पूरी पूरी बुक का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।